हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम भारत में जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं सारी महारत्न कंपनियों के हेड, एमडी तथा चेयरमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके दिमाग में 4 क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, किस कंपनी को महारत्न कंपनी कहा जाता है? किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी पाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है तो उससे क्या दोबारा महारत्न कंपनी का दर्जा छीना जा सकता है? और वर्तमान में कुल कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए आवश्यक मानदंड यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है वह कंपनी एक सरकारी कंपनी होना चाहिए। इसके अलावा कई सारी क्राइटेरिया हैं, जिनमें से हम कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कुछ आवश्यक मानदंड हैं, जिनमें से पहला है उस कंपनी का विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय, एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है यह 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए उस कंपनी का पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी कि एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है ये 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए पिछले 3 वर्षों में जो औसत वार्षिक शुद्ध लाभ है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है, ये 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ उस कंपनी का जो व्यवसाय है ये व्यवसाय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फैला होना चाहिए। कहने का मतलब है उस कंपनी का जो बिजनेस है भारत के बाहर भी होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया हैं। अगर कोई कंपनी इन सारे आवश्यक मानदंड को फुलफिल करती है तो उसको सरकार महारत्न कंपनी का दर्जा देती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कुल कितनी कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में कुल 10 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ये 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं? इंडियन IOCL, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, BPCL, पावर फाइनेंस, BSNL, BPCL तथा गेल। ये हैं 10 कंपनियां जिनको वर्तमान में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन बनता है, क्या किसी कंपनी को अगर महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है तो उससे महारत्न कंपनी का दर्जा छीना भी जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई कंपनी किसी वर्ष में इन सारे आवश्यक मानदंड को फुलफिल करने में फेल हो जाती है तो उस कंपनी से महारत्न कंपनी का दर्जा छीन लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि महारत्न कंपनी को क्या कहा जाता है? तो महारत्न कंपनी को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम PSU या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए भी क्राइटेरिया है। अगर किसी कंपनी में भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों का मिलकर 51% या 51% से अधिक हिस्सा है तो उस कंपनी को PSU कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी भी कंपनी में अगर भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या दोनों का मिलकर 51% या 51% से अधिक हिस्सेदारी है उस कंपनी में तो उस कंपनी को PSU यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। ये है इसकी क्राइटेरिया। और भारत में जितनी भी PSU हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है उस मंत्रालय का नाम है भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं उनके CMD के बारे में, उनके हेड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, NTPC के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में NTPC कंपनी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं NTPC के चेयरमैन गुरदीप सिंह। NTPC जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम।
एनटीपीसी जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में ओएनजीसी कंपनी के चेयरमैन हैं शशि शंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं ओएनजीसी कंपनी के चेयरमैन शशि शंकर। ओएनजीसी जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कंपनी। ओएनजीसी कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल तथा गैस कंपनी है। ओएनजीसी का मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सेल कंपनी की वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में सेल कंपनी के चेयरपर्सन है सोमा मंडल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है सोमा मंडल, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। सेल की स्थापना की गई थी 1954 में, और पिछले 67 सालों में पहली महिला जो कि सेल इंडिया की चेयरपर्सन बनी है, इनका नाम है सोमा मंडल, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। सेल जिसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है। सेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली। और एक सेल का जो फैक्ट्री है ये स्थित है बोकारो शहर में, जो कि बोकारो झारखंड का एक शहर है, इसीलिए बोकारो को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेल का सबसे बड़ा प्लांट है झारखंड के बोकारो शहर में। अगला क्वेश्चन है भेल के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में भेल कंपनी के चेयरमैन हैं नलिल सिंघल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भेल जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि जो बिजली उत्पादन में आवश्यक उपकरण हैं उनके निर्माता के लिए सबसे बड़ी कंपनी है भेल, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल कंपनी के चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में आईओसीएल कंपनी के चेयरपर्सन हैं श्रीकांत माधव वैद। कौन? श्रीकांत माधव वैद आईओसीएल कंपनी के चेयरपर्सन हैं। आईओसीएल जिसका पूरा नाम है इंडियन आईओसीएल कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन तथा विपणन कंपनी है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बहुत से एग्जाम में पिछले 3-4 महीने में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन है? मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू कौन है? तो पिछले 2019 और 2020 सालों में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी है आईओसीएल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पिछले 2019 और 2020 सालों में सबसे अधिक घाटे वाली सरकारी कंपनी कौन है? तो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है बीएसएनएल। एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल का, शायद उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनी कौन है। उसमें बीएसएनएल ऑप्शन में नहीं था, उसमें ऑप्शन था एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी अगर पहली क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है पहले नंबर पर बीएसएनएल, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है एयर इंडिया। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन में था एयर इंडिया। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी है आईओसीएल, और सबसे ज़्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनी है पहले नंबर की बीएसएनएल और दूसरे नंबर की एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में एचपीसीएल कंपनी के चेयरपर्सन हैं मुकेश कुमार सुराना, जिन्हें हम एमके सुराना के नाम से भी जानते हैं। एचपीसीएल कंपनी जिसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो कि भारत की साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है।
अगला क्वेश्चन है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं मनोज जैन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। गेल कंपनी जो कि भारत की प्राकृतिक गैस उत्पादन, प्रोसेसिंग, संरक्षण तथा वितरण एवं विपणन कंपनी है। गेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बीपीसीएल के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में बीपीसीएल कंपनी के चेयरमैन हैं के पद्माकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बीपीसीएल कंपनी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो पावर ग्रिड कंपनी के चेयरमैन हैं के श्रीकांत, जिनका पूरा नाम है कडिकुप्पा श्रीकांत। कडिकुप्पा श्रीकांत वर्तमान में पावर ग्रिड कंपनी के चेयरमैन हैं। पावर ग्रिड कंपनी जो कि भारत में ट्रांसमिशन पावर कंपनी है, यानी कि भारत में बिजली सप्लाई के लिए जो सबसे बड़ी कंपनी है ये है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कंपनी का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। तो ये थी भारत की 10 महारत्न कंपनियां जिनके मैंने हेड तथा चीफ के नाम डिस्कस किया है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या महारत्न कंपनियों के नीचे भी कोई कंपनियां होती हैं? तो ये हैं, सबसे पहले हम 10 महारत्न कंपनियों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हैं 10 भारत की महारत्न कंपनी। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है, उससे कम क्राइटेरिया फॉलो करती है, तो उसको हम मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 कहते हैं। नवरत्न कैटेगरी कहते हैं। नवरत्न कैटेगरी में कई सारी कंपनियां आती हैं, आपको नाम नहीं याद रखना है। अगर कोई कंपनी नवरत्न में भी नहीं आती तो उसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 तथा मिनी रत्न कैटेगरी 2 के नाम से जाना जाता है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले महारत्न कंपनी, उसके बाद नवरत्न कंपनी, उसके बाद मिनी रत्न कंपनी 1, उसके बाद मिनी रत्न कंपनी 2। लेकिन आपको याद रखना है नवरत्न कंपनी का मतलब 9 कंपनियों से नहीं होता है। जो कंपनियां महारत्न के नीचे आती हैं उन्हें हम नवरत्न कंपनियां कहते हैं। अब आपको 2 कंपनियों के नाम याद रखने हैं जो कि मिनी रत्न 1 कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन सी? पहली है बीएसएनएल कंपनी। बीएसएनएल कंपनी जो कि मिनी रत्न कंपनी, बीएसएनएल कंपनी के चेयरमैन हैं वर्तमान में प्रवीण कुमार पुरवार। बीएसएनएल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली, और बीएसएनएल कंपनी जो कि भारत की सबसे ज़्यादा घाटे वाली कंपनी है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। इसी प्रकार से दूसरी कंपनी है जो कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है, इसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन है अनुज अग्रवाल, और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये था हमारा डिटेल में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।